हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। आज हम लोग जानेंगे बायोटेक्नोलॉजी की एक नई यूनिट के बारे में। अभी तक हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली थी, यानी फर्स्ट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी का कंप्लीट कर लिया था। अब हम बायोटेक्नोलॉजी की सेकंड चैप्टर से डील करेंगे, यानी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके क्या क्या यूज है, कहाँ कहाँ यूज है, मतलब एप्लीकेशन क्या है। अब कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो तो उसका यूज तो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं आखिर। तो इसका यूज इस चैप्टर में हम डील करेंगे कि कहाँ यूज है, कैसे यूज करते हैं, किस किस जगह यूज करते हैं। तो चलिए आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। बायोटेक्नोलॉजी मतलब होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें उसका, ताकि जो हमारी ह्यूमन मैनकाइंड है जो हमारी, उसको क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पहुंचे। अब ऐसी कौन से कोई भी ऐसा ड्रग बना सकते हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ जैसे इंसुलिन की बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी है, ज़्यादातर लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। आपको अगल बगल या अपने फैमिली में ही कई मेंबर ऐसे मिल जाएंगे जिनको डायबिटीज़ होगा। अब इसमें होता क्या है मेनली कि डायबिटीज मेलिटस नामक एक बीमारी होती है जिसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता। इंसुलिन के नहीं बनने से ये शुगर लेवल, ब्लड में जो शुगर बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए हम आर्टिफिशियल इंसुलिन इंजेक्शन उसके बॉडी में देते हैं पर्सन के, ताकि इंसुलिन क्या कर सके, ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में कंट्रोल कर सके और डायबिटीज से वो उस पर्सन को ठीक कर सके। तो हम अब इंसुलिन को कैसे बना सकते हैं वो हम उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। कैसे हम अपने डिजीजेस के बारे में जान सकते हैं, कौन सी बीमारी कैसे ठीक हो सकती है या कौन सी बीमारी का क्या असर होता है हमारी बॉडी में, वो जानने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन मतलब यूजेस कहाँ कहाँ है, तो हम एक ओवरव्यू देखते हैं कि कहाँ कहाँ यूज होता है। बायोफार्मास्यूटिकल्स मतलब हम क्या करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स मतलब होता है दवाइयाँ बनाना। तो दवाइयों को हम कैसे बना सकते हैं, बायोफार्मास्यूटिकल्स मतलब हम लाइफ का यूज कर सकते हैं, यानी कि फंगस का यूज कर सकते हैं, वायरसेस का यूज कर सकते हैं, बैक्टीरिया का यूज कर सकते हैं और दवाई बना सकते हैं ऐसी जो कि हमारे लिए यूजफुल हो, जैसे कि इंसुलिन। देन थेराप्यूटिक्स मतलब हम किसी भी डिजीज को मतलब किसी भी डिजीज का अगर हमने उसे डायग्नोज कर लिया है, मतलब उसको पता लगा लिया है कौन सी बीमारी है, तो उसका ट्रीटमेंट करना भी जरूरी है। तो थेराप्यूटिक्स मतलब किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। देन डायग्नोसिस हम पीसीआर से कर सकते हैं। अभी पीसीआर हाल ही में बहुत यूज था कोरोना के टाइम में, तो हम देख रहे थे पीसीआर का यूज करके हम पता लगा रहे थे कि उस पर्सन को क्या वो बीमारी है कि नहीं। पीसीआर क्या करता है कि हमारे अंदर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी जीन हमने बाहर निकाली, उसका नंबर ऑफ कॉपीज तैयार कर देता है। पीसीआर मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जैसे कि हमने फर्स्ट यूनिट में इसके बारे में पढ़ लिया है कि पीसीआर क्या होता है, कैसे काम करता है। कई सारी कॉपीज तैयार होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी भी अमाउंट अगर वो म्यूटेटेड जीन की अगर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, अगर कैंसर का मान लीजिए थोड़ा सा भी जीन्स हमारे अंदर आ गया है, अभी उसकी शुरुआत भी हो रही है, तो उसका मल्टीपल कॉपीज तैयार करके उसको डायग्नोज कर सकते हैं। डायग्नोज करना मतलब बीमारी का पता लगाना कि उस पर्सन को वो बीमारी है कि नहीं है। देन जेनेटिकली, ये सब अभी आगे पढ़ेंगे करके। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स मतलब कोई भी ऐसी क्रॉप क्या होता है, जो फसलें हैं उसका हम यूज करते हैं और उन क्रॉप्स को हम जेनेटिकली मतलब उनके जीन्स में ऐसे चेंज आते हैं जिससे वो रेसिस्टेंट हो जाती हैं। अब वो पौधे पे कीड़े लग जाते तो वो मर जाता, बट उसके कीड़े से हम कैसे बचा सकते हैं, तो उसके जीन्स में ऐसे चेंज ले आए कि वो कीड़े उस पौधे को खाएं और क्या हो, वो मर जाए। वो जीन्स जो है वो पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना ही हम उनको खाएंगे तो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान किसे पहुंचाएंगे, जो कीड़े उस पौधे पे लगते हैं उन्हें मार डालेंगे। तो उन्हें बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, उसका एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे कि कैसे हम क्रॉप्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। देन प्रोसेस्ड फूड का यूज कर सकते हैं, मतलब नए नए प्रोसेस्ड फूड का, मतलब फूड में हम क्या, जैसे है गोल्डन राइस। अब ये चावल है, चावल से हमें नॉर्मली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे, मतलब अगर हमारे घर में हम देखते हैं तो राइस जो है एक इंपॉर्टेंट फूड कंस्टिट्यूएंट है, हमारे डेली लाइफ में इसे कंज्यूम किया जाता है डेली बेसिस पे। तो राइस जो है उसमें हम कैसे चेंज ला सकते हैं, ये स्टार्च होता है, इसमें हम इसमें और न्यूट्रिएंट्स कैसे यूज कर सकते हैं। तो गोल्डन राइस में हमने विटामिन ए ऐड कर दिया। अब हमको चावल में विटामिन ए भी मिलेगी, और विटामिन ए क्या है, हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि फैट ही, अगर फैट प्रेजेंट होगा हमारी बॉडी में तो ये अब्जॉर्ब अच्छे से होती है। तो इसीलिए क्या होता है, जैसे गाजर में विटामिन ए मिलती है तो उसको क्या करती है मम्मी घर में, उसके घी में बनाती है गाजर का हलवा। घी में क्यों बनाती हैं, क्योंकि वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, फैट में जल्दी से जल्दी वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो अब ये क्या है, गोल्डन राइस विटामिन ए रिच होती है, ऐसा हमने बना दिया है वैरायटी। चावल में हमको विटामिन
भी मिल जा रहा है। तो हम प्रोसेस फूड ऐसे बनाएं जो जल्दी सड़े भी ना और ज़्यादा टाइम तक के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और किसका यूज़ करके हम ऐसा बना रहे हैं, तो लाइफ यानी बैक्टीरिया का प्लाज्मिड जीन्स यूज़ करके हम इसको क्या कर रहे हैं, विटामिन ए रिच बना दे रहे हैं। देन बायो रेमिडिएशन, मतलब कोई भी हमारा जैसे पॉल्यूशन है या माइनिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर डीजल पेट्रोल कोई भी माइनिंग हो रही है या पॉल्यूशन कोई भी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, तो उसका हम सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से। यानी बायो मतलब लाइफ, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम क्या सकते हैं, रेमेडी उसकी दे सकते हैं, यानी इलाज खोज सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं इनका यूज, वो हम सारा आगे पढ़ेंगे, इसको हम आगे पढ़ेंगे। देन वेस्ट ट्रीटमेंट, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है कि हम लाइफ यानी कि बैक्टीरिया का यूज करते हैं जो कि क्या करती हैं, उसके वेस्टेज को कम करती हैं, वेस्ट को कहा जाती हैं और अच्छी क्या देती है, उसको ऑक्सीजन इफिशियंसी दे देती है, मतलब पानी को साफ कर देती हैं। तो वेस्ट के ट्रीटमेंट में जैसे सीवेज ट्रीटमेंट में बैक्टीरिया का यूज होता है, यानी लाइफ का यूज होता है। एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी का प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा हम एनर्जी का उत्पादन कर सकते हैं लाइफ का यूज़ करके, यानी बैक्टीरियल सेल का यूज़ कर सके। जैसे कि मीथेन गैस हमें कहाँ से मिलती है, तो यहाँ पे मिथेनोजेंस नाम की बैक्टीरिया होती है, क्या नाम होता है उसका, मिथेनोजेंस। तो इसका यूज़ करके हम करते हैं, गोबर गैस से हम उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं और बायोफ्यूल की तरह इसको यूज़ करते हैं। यानी बायो मतलब लाइफ का यूज़ करके हम फ्यूल की तरह उसको यूज़ करते हैं, मतलब ईंधन का काम करता है वो। हमारे घरों में क्या कर सकते हैं, उस फ्यूल से हम गैस जला सकते हैं और खाना पका सकते हैं। तो ये तो रहे इसके कुछ बेसिक्स से कहाँ कहाँ बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ यूज होता है। अब देखिए कुछ मेन बायोटेक्नोलॉजी में कहाँ कहाँ रिसर्च हो रही है, किस किस फील्ड में रिसर्च हो रही है। तो 3 मेन फील्ड्स है जिसपे बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही तेजी से काम कर रहा है। एक है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब होता है कि कोई ऐसा एंजाइम जो रिएक्शन की रेट को फास्ट कर दे। कोई भी हमको प्रोडक्ट चाहिए, जैसे हमको अल्कोहल चाहिए, अल्कोहल बनने में कई समय लगता है, ठीक है, कई दिन लग जाते हैं फर्मेंट होने के लिए, कई महीने लग जाते हैं अच्छी अल्कोहल बनाने के लिए। तो वो फर्मेंटेशन के टाइम को कम करने के लिए, कम समय में हमको अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए, उसके लिए कैटलिस्ट का यूज करते हैं। कैटलिस्ट क्या करती है, एक तरीके के एंजाइम है जो प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करती है, मतलब प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में ये नहीं बनती है। अल्कोहल बनेगा उसमें ये मौजूद नहीं होंगी, बट ये रिएक्शन की रेट को फास्ट कर देंगे। जो काम एक दिन में हो रहा था वो अब कुछ सेकंड में ही हो जाएगा। किसकी मदद से, इन कैटलिस्ट की मदद से। तो ये देखा जा रहा है कि कैटलिस्ट का हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या इन्वायरमेंट में उसके क्या हम ऑप्टिमम कंडीशन दे सकते हैं इन कैटलिस्ट को कि अच्छे से काम करें। एक पर्टिकुलर क्या होता है इनका, जैसे हमारी बॉडी को भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रहना होता है, ना बहुत हाई टेम्परेचर हम सर्वाइव कर सकते हैं, ना बहुत लो टेम्परेचर में हम सर्वाइव कर सकते हैं। उसी तरीके से ये एंजाइम्स भी क्या होती है ना कि इनका बॉडी पीएच एक मेंटेन होता है, ना बहुत ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट में रहेंगी ना बहुत। हर बैक्टीरिया का एक लिमिट होता है, कोई बहुत एसिडिक पसंद करती है, कोई बहुत बेसिक, कोई इन्वायरमेंट बहुत हाई टेम्परेचर पे रहती है, कोई बहुत लो टेम्परेचर पे रहती है। तो सबका एक ऑप्टिमम कंडीशन होता है, तो हमको वो प्रोवाइड करके उनको देना होता है कि किस कंडीशन में ये अच्छे से काम करती है, उस टेम्परेचर को हमको प्रोवाइड करना पड़ता है और पीएच को। देन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इसके पहले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था, यहाँ मैं फिर से बता देती हूँ क्या होता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। मतलब कि प्रोडक्ट बन तो गया, जैसे इंसुलिन बन तो गई, लेकिन हम इसको प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, तो कैसे करते हैं, हम इसको बचाने प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं कि अब ये ज्यादा टाइम तक स्टोर करके रखा जा सके। ये नहीं कि आज हम बेचे, मार्केट में गई और परसों खराब हो गई, ऐसा ना हो। उसके लिए हम प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं। जैसे दूध क्या होता है कि फट ना जाए, उसके लिए मम्मी उसको बॉयल करती हैं, उसको प्रिजर्व करती हैं। अचार सड़ ना जाए, उसके लिए उसमें बहुत सारे ऑयल और विनेगर एसिड्स का यूज किया जाता है। उसी तरीके से जो भी हम बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट बनाएंगे, जो भी प्रोटीन बनाएंगे, उसका डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं, मतलब उसको पैकेजिंग करते हैं बाहर से और उसमें लेबलिंग करते हैं। देन उसके बाद उसको प्रिजर्वेटिव डाल करके लंबे टाइम तक उसको बचा करके रखने की कोशिश होती है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। ये क्या है कि कुछ प्लांट्स पे, मतलब एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ यूज हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी का, उसके बाद हम ये जानेंगे। तो ये है, देखिए कुछ प्लांट्स को कैसे इन्होंने क्या किया है, इसमें क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं कि ये हमारे लिए यूजफुल हो जाए। तो देखिए एग्रीकल्चर पहले कैसे था। पहले हम एग्रोकेमिकल मतलब एग्रीकल्चर में केमिकल्स का यूज करते थे। ये एग्रीकल्चर केमिकल्स कौन है, तो ये है फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स का काम क्या होता है, ये जो पेस्ट लग जाते हैं ना, कीड़े लग जाते हैं हमारे पेड़ पौधों पे,
उनको खा जाते, मतलब उन पेड़ पौधों को क्या करते हैं, पेड़ पौधों को नुकसान करने वाले कीड़ों को ये दवा मार देती है। और फर्टिलाइजर क्या होता है, खेत की उत्पादन क्षमता बढ़ाते हैं, यानी कि खेत की फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं, जिससे थोड़े से लैंड में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप, अच्छी वैरायटी के क्रॉप ग्रो कर सकें। तो ये केमिकल्स होते हैं, ये सॉइल की न्यूट्रिशन को इंप्रूव करते हैं, बट साथ साथ क्या करते हैं, प्लांट को भी डैमेज करते हैं। प्लांट के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, प्लांट में भी वो केमिकल जाते हैं, और अल्टीमेटली वो हम जब उन्हें खाते हैं, उन क्रॉप्स को, जैसे कि उन फसलों को जब हम खाते हैं, तो हमें भी ये नुकसान करती है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आज के टाइम में हम देख रहे हैं क्या कि कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नॉर्मल लोग जो है बहुत कम, जैसे ज़्यादातर लोगों को कैंसर की बीमारी हो जा रही है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा जो हम खाना खा रहे हैं वही ठीक नहीं है, उसमें केमिकल्स हैं। तो हमने क्या किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी हम प्लांट को सुधारने की कोशिश की है, यानी कि हम क्या करते, काऊ डंग को डाल देते थे, या क्रॉप्स को ऐसे चेंज लाते थे, क्रॉप की अच्छी वैरायटी के क्रॉप उगे और उसमें कोई केमिकल का ज़्यादा यूज़ करना ना पड़े। तो वो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब क्या होता है कि हम अच्छे मतलब क्या है कि एग्रो बेस्ड, यानी कि हम काऊ डंग या ऐसे चीज़ों को यूज़ करें जो हार्म ना पहुँचाएं उन प्लांट्स को और हमको। देन जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप। अब जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्या है, दिस इज एग्रीकल्चर रिटन हियर। तो एग्रीकल्चर में हम कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड कर सकते हैं इन क्रॉप्स को हम ऐसे उसके अंदर ऐसे चेंज ले आए कि उनको कीड़े लगे ही नहीं। तो हमको पेस्टिसाइड की क्या जरूरत, पेस्टिसाइड उन पेस्ट को मारेगी। पेस्ट क्या है, कीड़े जो लग जाते हैं पौधों को, उनको मारती है। ये केमिकल है जो कीड़ों को मारती है, जो पौधे में लग जाते हैं। बट हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दें उन क्रॉप को, तो उसमें वो कीड़े लगेंगे ही नहीं। मतलब उसके जीन्स में ऐसे चेंज ले आए कि वो अगर कीड़े उन पौधों को खाने जाएं तो वो खुद ही मर जाएं। देन उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन तो हम सब जानते हैं कि हरित क्रांति में क्या आया था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर रहे थे, खेती कर पा रहे थे। क्या राइस की वैरायटी, वीट की वैरायटी, बहुत ज़्यादा इनका उत्पादन हो रहा था ग्रीन रिवॉल्यूशन में। बट ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम किसका यूज़ कर रहे थे, तो टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ कर रहे थे। मतलब क्या हो गया था, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया लोगों ने, बहुत सारे केमिकल्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का यूज़ किया लोगों ने। कुछ नई वैरायटी, मतलब ऐसे क्रॉप्स आई जिसमें थोड़ी वैरायटी में चेंज थी, उनकी वैरायटी अच्छी थी, अच्छी क्वालिटी की क्रॉप्स यूज़ करने लगे लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा खेती हुई इस टाइम में। बट कुछ समय बाद क्या देखा गया कि सॉइल की न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम हो गई। ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा तो हुआ, बट बाद में अल्टीमेटली इसमें क्या हुआ, कुछ लॉसेस भी देखने को मिले। सॉइल की क्वालिटी इन केमिकल्स की वजह से कम होती गई। अब उन सॉइल को आदत हो गई उन केमिकल्स की, बिना केमिकल के वो सॉइल अच्छे प्रोडक्शन दे ही नहीं रहे थे, और अल्टीमेटली वो केमिकल्स नीचे जाकर के ग्राउंड वाटर में जाके उनको क्या कर रहे थे, पॉल्यूटेड कर रहे थे, या उन प्लांट्स को डैमेज करने की कहीं ना कहीं इन केमिकल्स का क्या था, रिस्पॉन्सिबल, ये केमिकल इनके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। किसके लिए, बीमारियों के लिए जो हमें उन क्रॉप्स को खाके हो रही थी। तो बाद में इसमें चेंजेस कैसे लाए गए, मतलब उन प्लांट्स, अब हम इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड कहने का मतलब होता है जीन्स के लेवल पे, मतलब उन प्लांट्स के जीन्स में हम चेंज ले आए। जीन्स क्या होता है, तो जीन्स सेल के अंदर एक न्यूक्लियस के अंदर डीएनए जो होता है, क्रोमोसोम जो होता है ना, क्रोमोसोम के ऊपर एक डीएनए के ये डीएनए ऐसे लपेटा होता है, और डीएनए के एक छोटी सी सेगमेंट को, इस डीएनए के छोटी सी सेगमेंट को जीन्स बोलते हैं। जीन्स ही प्रोटीन बनाने का काम करती हैं। डीएनए की एक छोटी सी सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, जीन्स, जो कि प्रोटीन बनाने का काम करती हैं। तो यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि उन्हीं जीन्स का यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं जीन्स में चेंज ले आ रहे हैं। हम अपनी प्रोटीन, डिजायर्ड प्रोटीन बनाएंगे, जो हम चाहेंगे वो प्रोटीन बनेगी इनके जीन्स में चेंज ले आकर के। उनको मॉडिफाई किया जा रहा है। मॉडिफाई मतलब चेंज ला रहे हैं अच्छा बनाने के लिए। ऑर्गेनिज्म, मतलब उस ऑर्गेनिज्म को, मतलब प्लांट है या फिर एनिमल है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उनके जीन्स में चेंज लाके उनको मॉडिफाई कर दे रहे हैं। इसी को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, इनके यूज, जीएमओ का यूज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो जीएमओ मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, कहाँ कहाँ इनका यूज होता है, इससे क्या फायदा हुआ हमको, क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि बहुत ज़्यादा टॉलरेंट हो गए वैरायटी। मतलब जो प्लांट थी वो हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर जा रही थी। अब ये अगर टेम्परेचर, अब देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो गई ना, तो टेम्परेचर क्या हो गया, अभी देखिए फेब के महीने में हम क्या देख रहे हैं कि इतनी गर्मी हो गई, पहले तो बहुत ठंड होती थी। तो ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तो चेंज आ रहा है, क्लाइमेट कंडीशन चेंज हो रही है। तो ये टेम्परेचर टॉलरेंट हो गए ये प्लांट, मतलब कोई भी टेम्परेचर अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो रहा है तो वो टॉलरेट कर ले रहे हैं। पहले ऐसा नहीं हो रहा था, वो थोड़ा भी टेम्परेचर क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था तो वो खराब हो जा रही थी प्लांट। अब हमने उसकी जीन्स ऐसी बना दी है कि हाई ना, थोड़ा जैसे जो टेम्परेचर था, मान लीजिए उनको टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री से
अप्रोक्स 30। तो अब ये 40 डिग्री भी सह जा रहे हैं और मतलब 10 डिग्री सेल्सियस तक भी सह जा रहे हैं। तो टेम्परेचर टॉलरेंस इनका बढ़ गया है। और हम देख रहे हैं कि रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल्स जो यूज हो रहे थे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, उनका हम क्या कर रहे हैं, उनसे अब हम उनकी जरूरत नहीं है, हमारे प्लांट ऐसे ही जिंदा रह जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब ये पेस्ट से खुद ही रेसिस्टेंस शो कर रहे हैं। इनके जो प्लांट हैं, जो हमारी प्लांट है, उसमें जब ये कीड़े लग रहे थे तो ये खुद ही खा करके खुद ही मर जा रहे हैं। इनको किसी केमिकल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इनके जीन्स में ऐसा चेंज ले आया है कि जो भी कीड़े इन प्लांट को खाएंगे वो खुद ही मर जाएंगे। कैसे मरेंगे वो भी अभी हम जानेंगे। देन हमने क्या देखा कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, जैसे हार्वेस्ट करने के बाद, मतलब खेती में से जब अनाज को बाहर निकाल लिया, तो उसके बाद जब हम स्टोर करके रखते हैं, बड़े से हाउस में इसको स्टोर कर दिया जाता है, अनाज को स्टोर करके रख देते हैं, तो क्या होता है, कुछ समय बाद वो खराब होने लगती है। तो अब हमने उस वैरायटी में ऐसे चेंज ले आए हैं कि ये कई महीनों तक, कई सालों तक स्टोर रहती हैं और जल्दी खराब नहीं होती। और उसके बाद क्या किया कि इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस, मतलब कि जो सॉइल में अगर कम न्यूट्रिशन भी है तो उसका भी प्लांट अच्छे से उपयोग कर पा रहे हैं। कम न्यूट्रिशन वैल्यू में भी प्लांट अच्छे से उग जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमको सॉइल की फर्टिलिटी चेक नहीं करनी पड़ेगी बार बार। मतलब अगर सॉइल में कम न्यूट्रिएंट्स भी बचे हैं तब भी उसका अच्छे से इस्तेमाल कर लेंगे, सारे न्यूट्रिएंट सॉइल से ले करके, और अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे ये प्लांट्स। मतलब कि सॉइल में कम भी न्यूट्रिशन होगा तब भी ये खेती अच्छे से कर सकते हैं। देन इनहांस न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड, फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था गोल्डन राइस में, हमने क्या कह दिया, विटामिन ए रिच राइस बना दी। कभी विटामिन नहीं मिलते हमको राइस से, हमें क्या मिलता है राइस से, स्टार्च मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स मिलते हैं। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब हमको विटामिन ए भी मिल रहा है चावल खाने से। ये है गोल्डन राइस। हमने प्लांट में एक विटामिन भी ऐड कर दिया कि अब उस प्लांट को जो भी खाएगा उसको विटामिन भी मिलेगा अलॉन्ग विथ कार्ब्स। ठीक है, तो दिस इज द होल। क्या हमें फायदे हुए, क्या क्या फायदे हुए क्या करने से, तो ये ऑप्शंस में आ सकते हैं आपको कि इसमें से आ जाएगा 4 ऑप्शन कि एक ये है और ये है, एक और कोई ऑप्शन आ जाएगा कि क्या क्या इसमें से कौन कौन से फायदे हमें हैं प्लांट से, या कौन सा इसमें से ऐसा है कि हमको मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का क्या फायदा है और क्या फायदा नहीं है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद करना होगा। देन हम पढ़ेंगे बैसिलस thuringiensis के बारे में, मतलब यानी कि बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या है, एक क्रॉप की वैरायटी है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, उसकी रेसिस्टेंस बढ़ा दे रहे हैं। नॉर्मल रूप से ये प्लांट देख रहे हैं आप, इसमें हम देख रहे हैं कि एक प्लांट का ये क्या है, ये प्लांट जो है ये कॉटन का है, मतलब रुई का प्लांट है, पौधा। तो इसमें क्या है कि कॉटन निकल रही है और 2 वॉल्स इसकी खा ली गई हैं। किसके द्वारा खाई गई हैं, तो एक कीड़ा है जिसको जिस कीड़े ने इसको खा लिया है, खा करके क्या किया, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे बॉल बनी नहीं, क्योंकि वो तो खा गया, जब से अंदर के मटेरियल को ही खा गया तो ये बचेगा क्या, ये डिस्ट्रॉय हो गया। अब हम प्लांट, अब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत सोचा कि हम इन प्लांट को कैसे बचा सकते हैं, बिना केमिकल के यूज के इन प्लांट्स को हम कैसे बचा सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि चैलेंज समझ लिया। मतलब ये क्या होता है कि जैसे प्लांट क्या था, कुछ बहुत टेक्निक अपनाई गई लेकिन ये ठीक ही नहीं हो रहा था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि अच्छा बच्चों हमसे पंगा, तो इन्होंने एक टेक्निक ढूंढ निकाली जिससे हम क्या कर रहे थे कि प्लांट्स को ठीक कर दे रहे थे। कैसे ठीक कर रहे थे, देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली नॉर्मल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक प्लांट है, दिस इज अ प्लांट। प्लांट क्या होता है, पौधा है, और ये पौधा है किसका, कॉटन का पौधा है। ठीक है, और ये है इसकी कली, कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये अगर स्प्राउट कर मतलब फटेगी तो इसमें से निकलेगा कॉटन। बट इसी को कौन खा जा रहा है, इसी को ये कीड़ा जो है कि खा जा रहा है। ठीक है, कौन सा कीड़ा है ये, तो ये है इस कीड़े का नाम क्या है, तो कॉटन का, क्योंकि कॉटन को खा रहा है तो इसको कॉटन बॉल, क्योंकि कॉटन की बॉल है उसको खा जा रहा है तो इसको बोलते हैं कॉटन बॉल वॉर्म। वॉर्म है, वॉर्म मतलब रेंग के चलने वाला कीड़ा है, तो इसको खा जाता था। अभी खा के इसको डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। तो हमने प्लांट के अंदर इसके जीन्स में ही ऐसे चेंज ले आए कि इसको जो भी खाएगा वो क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। मतलब हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, जो भी खाएगा उसको वो कीड़ा मर जाएगा खुद ही। क्यों अब ये आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये जीन्स इस प्लांट को क्यों नहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये जीन्स जो थे ना, जो हमने बाहर से निकाल के इनके अंदर डाला, इन प्लांट्स के अंदर हम डाल रहे हैं इसको, ये जीन्स जो थे वो एक्टिव नहीं होते हैं, इनको बोलते हैं प्रोटॉक्सिन्स। ये जो हम टॉक्सिन्स इस जीन्स में डाल रहे हैं, टॉक्सिन्स क्या होते हैं, जो पॉइजन का काम कर रहे हैं इन कीड़ों के लिए। ये कीड़ा दिख रहा है आपको, देखिए मेरे डायग्राम जो है थोड़ी
उटपटांग सी है, बट आपको समझना होगा कि ये कीड़ा है जो खा रहा है इस कॉटन के प्लांट को। तो प्रोटॉक्सिन्स, प्रोटॉक्सिन्स मतलब क्या है कि ये टॉक्सिन्स अभी एक्टिव काम नहीं कर रहे हैं। अभी ये क्या है कि ये टॉक्सिन जो है, ये है टॉक्सिन। टॉक्सिक क्या होता है, ये पॉइजन है एक तरीके का। इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, समझ लीजिए कि इसके ऊपर एक कवरिंग है, इस दवा के अंदर एक, मतलब इस जीन्स के अंदर एक कवरिंग है जो अभी एक्टिव नहीं है। जैसे इसी को बोलते हैं प्रोटॉक्सिक। प्रोटॉक्सिन्स मतलब अभी ये एक्टिव नहीं है। जब ये कीड़ा कौन है, तो ये है कॉटन बॉलवर्म। जब इसको खाता है, इस जीन के अंदर, ये जीन इनके अंदर जाता है, तो इनके जो पेट में जो एल्कलाइन पीएच होता है, एल्कलाइन मतलब क्या, बेसिक एल्कलाइन पीएच होता है किसमें, तो इनके गट में मतलब इनके इंटेस्टाइन में कैसा होता है, ये एल्कलाइन पीएच की वजह से ये क्या होता है, इसके बाहर की जो कवरिंग है जो इसको अभी टॉक्सिक नहीं बनने दे रही थी, वो हो जाती है गायब। और ये एल्कलाइन पीएच की वजह से ये जो बाहर की कवरिंग थी वो हो गई गायब, और अंदर का टॉक्सिक आ गया, टॉक्सिन जो है वो बाहर आ गया। और ये टॉक्सिन इनके पेट में जैसे ही गया, इनको मार डाला और ये कीड़ा गया मर। अब ये प्लांट में ये एल्कलाइन पीएच नहीं मिल रहा था, इसलिए ये प्लांट जिंदा था क्योंकि इसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग थी। अब ये प्रोटॉक्सिन क्या बन गया, ये बन गया एक्टिव टॉक्सिन। ये टॉक्सिन बन गई एक्टिव जैसे ही इसको एल्कलाइन पीएच मिला इसके अंदर। तो ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में थी प्लांट के अंदर, जैसे ही इनको एल्कलाइन पीएच मिला, मतलब बेसिक इन्वायरमेंट मिला इनके गट में, तो ये बन गई कैसी, ये बन गई एक्टिव। अब आप सोचोगे कि हम भी खा रहे हैं तो हमारे भी तो इंटेस्टाइन में अल्टीमेटली अल्कलाइन पीएच है, तो हमको भी मर जाना चाहिए। हम भी तो ये मतलब ये कॉटन का प्लांट, हम जैसे हम देखेंगे कि बीटी, हमने बीटी राइस या बीटी कॉर्न या फिर बीटी टोमेटो पोटैटो ये सब बना रखा है, तो अल्टीमेटली ये भी तो हमारे पेट में जाएंगे, तो हम क्यों नहीं मरते, हमें क्यों नहीं ऐसा नुकसान होता है, क्योंकि हमारे स्टमक में एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। ये प्रोसेसेस नहीं होती उसमें, हमारे स्टमक में पहले HCl होता है, जो कि इनको एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से क्या होता है कि इसको कोई असर ही नहीं होता, इसकी जो कवरिंग है वो ऐसे मेंटेन रह जाती है और ये हमारे पेट में से बाहर चला जाता है, और बिना इससे इसका कोई जीन्स का हमारे ऊपर असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जीन्स काम करती हैं। अब इन जीन्स का नाम क्या है, जो टॉक्सिक केमिकल्स बना रही हैं उनका नाम है क्राई जीन्स। ठीक है, क्राई मतलब क्या होता है, रोना, यहाँ क्या है, क्राई जीन्स इनका नाम ही है। ठीक है, जीन्स को हमेशा कैपिटल में लिखते हैं और इनसे जो प्रोटीन बनती है वो हमेशा स्मॉल CRY स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। अब इनसे कौन कौन सी टॉक्सिन्स बन रही हैं, देखिए पहले हम देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए एक बैक्टीरिया है, ये है हमारा बैक्टीरिया, इसका नाम है बैसिलस थुरिंजिनेसिस। बीटी कॉटन में जो बीटी है उसका फुल फॉर्म है बैसिलस थुरिंजिनेसिस। बैसिलस मतलब होता है रॉड शेप्ड, तो ये है रॉड शेप बैक्टीरिया। इसके अंदर क्या है, जो DNA है वो क्या है, टॉक्सिक केमिकल्स बनाने के काम करता है। अब बैक्टीरिया है तो जिसके अंदर भी जाएगा वो क्या करेगा, टॉक्सिक केमिकल्स बना करके दे देगा। हमने इस टॉक्सिक केमिकल को इस बैक्टीरिया से क्या किया, इस बैक्टीरिया से हमने कहाँ डाल दिया, इस प्लांट में। अब ये क्या है, देख रहे हैं आप, कॉटन की बॉल है, ये कॉटन की बॉल है जिसको ये कौन खा रहा है, यही है हमारा कीड़ा। ये है हमारा कीड़ा जो खा जा रहा है कॉटन के प्लांट को। अब इसका जो हम इस बैक्टीरिया से हमने ये केमिकल को निकाला, इस DNA को निकाला और डाल दिया हमारे प्लांट के अंदर। अब इसको जो भी कीड़ा खाएगा, तो यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे बॉल वॉर्म है, कॉटन बॉल वॉर्म है जो इस बॉल को खा रहा था। ये बॉल जो है ना, जब ये फटती है तो इसमें से कॉटन निकलता है, और ये दोनों बॉल जो है वो खा लिया गया है इन कीड़े के द्वारा। ये बॉल को अगर खा लिया जाएगा तो ये स्प्राउट नहीं करेंगे, हमें कॉटन नहीं मिलेगी। ईल्ड कम हो रही थी, ईल्ड मतलब जो उपजाऊ, जो हमें जो अल्टीमेटली जो रिजल्ट मिल रहा था, बहुत सारी खेती का जो फल मिल रहा था वो नहीं मिलेगा इन कीड़ों की वजह से। तो इन कीड़ों को हम क्या कर रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं, किसके द्वारा, तो इसमें जो जीन्स थी उनका उपयोग करके। ये कैसी हैं, टॉक्सिक जीन्स हैं, इनका नाम बैसिलस थुरिंजिनेसिस नामक बैक्टीरिया से इनको निकाल के हमने प्लांट के अंदर डाल दिया, और प्लांट के अंदर डाल के क्या किया, अब इसको जो भी खाएगा, ये खाएगा बॉलवर्म और ये जाएगा मर। ठीक है, इसी तरीके से हमने क्या किया कि बहुत सारी वैरायटी बना ली। बीटी कॉटन, बीटी यहाँ पे क्या है, बैसिलस थुरिंजिनेसिस का जीन्स यूज कर रहे हैं हम, इसलिए इसे नाम रख दिया है बीटी कॉटन। बीटी कॉर्न बना लिए भुट्टे, बीटी राइस बना ली, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो। ठीक है, तो ये सब हमने बना लिया। ओके, मतलब पोटैटो, टोमेटो, टमाटर और क्या है, आलू। ठीक है, अब हमने क्या लिया, क्या यूज किया, इसके अंदर कौन कौन से टॉक्सिन्स थे, इसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स थे।
लेपिडोप्टेरन्स, कोएलोप्टेरन्स और डायप्टेरन्स। डायप्टेरन्स वो होते हैं जिनके 4 पंख होते हैं, मतलब 2 पंख होते हैं, जैसे डाई मतलब 2 पंख, तो 2 पंख किसके होते हैं, मक्खी के, मॉस्किटो के, उनको ये डैमेज कर रहे थे। और ये हमारा लेपिडोप्टेरन्स यही रिस्पॉन्सिबल है हमारा किसको मारने के लिए, यही जीन जो यही केमिकल है, ये जो बैसिलस थोरिंजिनेसिस था ना, इसके अंदर टॉक्सिन प्रोटीन जो थी वो 3 तरीके की बन रही थी। ये वाली किसको मार रही थी, ये मार रही थी मॉस्किटो को, और किसको मार रही थी, जो भी 2 पंख के एनिमल है, हाउस फ्लाई को, ठीक है। और ये जो है हमारा लेपिडोप्टेरन्स यही मार रहा था किसको, ये मार रहा था हमारे कॉटन वॉर्म के बॉल वॉर्म को, बॉल वॉर्म, ठीक है, बॉल वॉर्म, और किसको मार रहा है, आर्मी वॉर्म। इन सबको मारने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये लेपिडोप्टेरन्स नाम की टॉक्सिन, ये टॉक्सिन्स के नाम है जो किल कर रही हैं। अब बीटी टॉक्सिन में क्राई जीन से रिस्पॉन्सिबल होती है। ये क्राई जीन्स है, जो ये जीन है, डीएनए का एक सेगमेंट है, डीएनए का एक सेगमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किलिंग के लिए, ये टॉक्सिन बनाने के लिए। तो ये 2 तरीके की है, एक है क्राइसेकेंड एसी, एक है क्राइसेकेंड एबी। क्राइसेकेंड एसी जो है वो मार रही है कॉटन बॉल वॉर्म्स को, और क्राइसेकेंड एबी जो है वो मार रही है कॉर्न बोरर को। अब ये जो था बॉल वॉर्म जो है ये एसी मार रही है कॉटन बॉल वॉर्म को, तो बॉल वॉर्म हमने देख ही लिया, ये है बॉल वॉर्म, ठीक है, ये कीड़ा है बॉल वॉर्म। और हमने देखा कॉर्न बोरर क्या है, क्राइसेकेंड एबी जो है वो कॉर्न बोरर को मार रही है। तो ये देख रहे हैं भुट्टे का पौधा है, कॉर्न मतलब क्या, भुट्टा, तो इसको छेद करने वाला जो इसको छेद करने वाला जो वॉर्म होता है, रेंग के चलने वाला जीव, उसको वॉर्म बोलते हैं, वो है हमारा, इसको बोलते हैं कॉर्न बोरर। बोर मतलब उसमें छेद करने वाला जो कीड़ा है, उसको भी हम कॉर्न की वैरायटी को ऐसा बना देंगे जिससे ये जब भी इसको खाएगा और ये मर जाएगा, ये कीड़ा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि क्या, अब एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। हमने कौन से, जो हम अभी पढ़े थे ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, तो ये अभी बीटी कॉटन या फिर बीटी राइस या बीटी जो भी हमने पोटैटो टोमेटो पढ़ा, वो सब क्या थे, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड थे, उनके जीन्स में हमने मॉडिफिकेशन लाई। उसी तरीके से अब हम यहाँ देखेंगे कि हम टोबैको के प्लांट में उसके रूट्स को बचाने के लिए, टोबैको क्या होता है, टोबैको वही टोबैको जो, समझ गए ना, तो वही टोबैको है जिसका हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। उसी के प्लांट्स में क्या हो, उसके रूट्स में एक बैक्टीरिया है जो इनको डिस्ट्रॉय कर रहे थे। बैक्टीरिया नहीं है, एक नेमाटोड है। नेमाटोड क्या होता है, एक तरीके का वर्म होता है। तो ये है हमारा नेमाटोड। नेमाटोड एक वर्म होता है जो कि पैरासाइट की तरह रहता है। पैरासाइट मतलब परजीवी, परजीवी मतलब जो बाहर से आते हैं, हमारे जीवन पे उनकी लाइफ बिताते हैं, मतलब हमारे अंदर रहेंगे और हमसे न्यूट्रिशन लेंगे, उन्हीं को क्या बोलते हैं, अपनी लाइफ भी बिताएंगे और हम ही से न्यूट्रिशन लेंगे। जैसे कि ये है हमारा नेमाटोड, जैसे कि हमारे ऊपर जुएं पड़ जाती हैं वो, और उसे बोलते हैं जो शरीर के बाहर रहें, जैसे कि जुएं, उसको बोलते हैं एक्सोपैरासाइट। और जो शरीर के अंदर रह करके हमारा न्यूट्रिशन ले, उनको बोलते हैं एंडोपैरासाइट। तो ये जो है नेमाटोड, नेमाटोड मतलब कि एक वर्म है, वो क्या करता है, हमारे अंदर रह करके किसी भी एनिमल या किसी भी प्लांट में ये रहता है और क्या करता है, उनको परेशान करता है, उनकी लाइफ के लिए हार्मफुल होता है। तो हमने देखा कि टोबैको में भी एक ऐसा ही वर्म था जिसका नाम क्या था, तो इसका नाम था मेलिडोजाइन, मेलिडोजाइन इनकॉग्निशिया। इनकॉग्निशिया इसकी स्पीशीज का नाम है और मेलिडोजाइन इसके क्या है, जीनस का नाम है। ये क्या है, एक तरीके का नेमाटोड है। इसका साइंटिफिक नेम है, आप सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। और क्या है, ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा है टोबैको के रूट्स में। हम देख लेते हैं टोबैको के रूट्स को, आपके एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दिया हुआ है। सो दिस कैन बी आस्क्ड, ओके। ये क्या है कि टोबैको के रूट्स में क्या करते हैं, इसके रूट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, इसके अंदर रहेंगे रूट्स के अंदर और ऐसे टॉक्सिक जीन्स बनाएंगे जो इसके रूट्स को खराब कर देंगे। अब रूट्स खराब हो गया तो अल्टीमेटली प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और प्लांट की क्या हो जाएगी, डेथ। तो हमारा जो ईल्ड है, जो उपजाऊ, जो हमको लास्ट में जो इतनी सारी खेती मिल रही थी, जो इसकी उपजाऊता है वो कम हो जाएगी, वो ईल्ड कम हो जा रही थी, सारे क्रॉप्स खराब हो जा रहे थे। तो ये हमारा जो कॉटन प्लांट्स है उसमें हमने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया इनको। ये जो नेमाटोड का ये जो जीन्स बन रहा था ना, उसके साथ हमने मिला दिया किसका, एग्रोबैक्टर, एग्रोबैक्टम ट्यूमीफेशियन, सुना सुना सा लग रहा होगा, ये भी हमने कहाँ पढ़ा है, इसके पहले वाले चैप्टर में। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन एक बैक्टीरिया है जो कि ट्यूमर कॉज करता है। इसके अंदर एक प्लाज्मिड बनता है, ये प्लाज्मिड देखिए। अब देखते हैं, बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। एक बैक्टीरिया है, दिस इज अ बैक्टीरिया, इसका नाम क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियम। इसके पास है जीन्स, इसके जीन्स के अलावा इसके पास एक और जीन्स है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। यहाँ इसका नाम क्या है, TI प्लाज्मिड। अब
पूछ सकते हैं कौन सा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम में कौन सा प्लाज्मिड होता है, तो TI प्लाज्मिड होता है, मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड किसको बोलते हैं? जो इनके नॉर्मल डीएनए के अलावा एक और डीएनए होता है, इनके पास 2 डीएनए होता है ना, तो दूसरा डीएनए को हम बोलते हैं प्लाज्मिड। और इसके पास एक क्या था, एक जीन था जो कि क्या कर रहा था, एक RNA प्रोड्यूस कर रहा था, जो कि हमारे लिए मतलब ये जो जीन था ये क्या कर रहा था, एक मैसेंजर RNA प्रोड्यूस कर रहा था, जो कि बना रही थी प्रोटीन जो कि टॉक्सिक थी हमारे बॉडी के लिए, हमें ट्यूमर कॉज कर रही थी, या प्लांट्स को ये ट्यूमर कॉज करते हैं। आपने देखा होगा कि प्लांट्स के ऊपर ऐसे पत्तियों पे छोटे छोटे बबल्स जैसे निकले होते हैं ना, वही होता है, उनको सिट्रस कैंकर बोलते हैं। कैंसर उनको हो जाता है इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से। कौन है ये बैक्टीरिया? ये है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम। ठीक है, अब हमने क्या किया, नेमाटोड जो था उसके अंदर भी क्या था, एक टॉक्सिक जीन था, वो प्लांट के अंदर रह रहा था। ये है प्लांट की रूट्स पे क्या कर रहा था, डिजीज फैला रहा था। अब ये जो इसके अंदर जो नेमाटोड था, इस नेमाटोड को हमने निकाला, दिस इज द नेमाटोड हियर। इस नेमाटोड को हमने, इसके नेमाटोड में हमने क्या डाल दिया, ऐसी जीन डाल दी। इसके पास क्या था, एक देखिए, इसके पास था एक डीएनए, इस डीएनए से बन रही थी एक RNA, डीएनए से हमेशा RNA बनती है, तो ये RNA जो प्रोटीन बनाई थी वो टॉक्सिक थी। बट अगर हम इस mRNA को जो इसके अंदर थी, ये क्या है, mRNA, इस mRNA को हम क्या करने दें, इस mRNA को हम प्रोटीन ना बनाने दें, इस प्रोटीन को हम बनने से रोक लें। तो हम कैसे रोक सकते हैं? देखिए, हम कहते हैं कि संगत बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, हमको हमेशा अपनी चीज़ अच्छी संगत के साथ रखनी चाहिए। तो हमने क्या किया कि इस TI प्लाज्मिड को निकाल दिया, इसके ये बुरी प्लाज्मिड थी, बुरा जो प्लाज्मिड था उसको निकाल के इसके अंदर डाल दिया हमने अच्छा प्लाज्मिड। ऐसा डाला, ऐसा इसके अंदर RNA डाला जो क्या हो, जाके इससे कॉम्प्लीमेंटारिटी शो करे, इसके साथ क्या करे, इसका दोस्त बन जाए। और ये अंदर जैसे ही हमने इसके नेमाटोड के अंदर ये प्लाज्मिड डाला, ये क्या कर गई, इसकी बन गई दोस्त। जैसे ही बन गई इसकी दोस्त, जैसे ही mRNA डबल स्ट्रैंडेड हो गया, इससे बनी नहीं प्रोटीन। और जैसे ही हम कहते हैं कि संगत का असर होता है, ये बुरा प्लाज्मिड था, ये व्हाइट वाला क्या था, बुरा था, हमने एक अंदर अच्छी प्लाज्मिड भेज दी। अब हमने क्या किया था, एग्रोबैक्टीरियम बुरा था ना, उसके अंदर हमने उसकी जो डिजीज कॉज वाली प्लाज्मिड थी वो निकाल के इसके अंदर अच्छी प्लाज्मिड डाल दी। अब ये जा करके क्या किया, इससे पेयर बना लिए, रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जा करके इससे पेयर बना लिया, इससे क्या किया, कॉम्प्लीमेंटारिटी शो किया। जैसे अगर यहाँ ग्वानोसिन थी तो यहाँ पे क्या होगा, साइटोसिन जाके बाइंड कर दिया, यहाँ क्या था, यूरेसिल था तो यहाँ एडेनिन जाके बाइंड कर गया, ऐसे करके पूरा दूसरा। अब mRNA अकेला होता तब तो प्रोटीन बनाता, हमने इसको कर दिया डबल स्ट्रैंडेड, मतलब इसकी दोस्ती एक अच्छे आदमी से करा दी तो ये भी अच्छा बन गया। इससे प्रोटीन, जो टॉक्सिक प्रोटीन अभी तक बन रही थी, जो इसके रूट्स को, मतलब टोबैको के रूट्स को खराब कर रही थी, वो अभी नहीं खराब करेगी, प्लांट हमारा बच गया। मतलब बेसिकली हुआ क्या कि ये जो जीन्स था, टॉक्सिक जीन प्रोड्यूस कर रहा था, उसके साथ ये जो हमने अच्छा इसके जगह ये बैक्टीरिया था, इसमें बुरी प्लाज्मिड थी, वो निकाल के हमने अच्छी प्लाज्मिड डाल दी, उससे अच्छा mRNA बना। और ये अच्छा mRNA जब बुरे mRNA के साथ पेयर बनाता है तो हमारी जो टॉक्सिक प्रोटीन थी वो ना बना करके क्या हो, हमारा प्लांट जो है वो बच गया। देखिए, हमारा जो रूट था ना, ये है रूट, हमने इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज को डाल दिया। मतलब अभी जो नेमाटोड था उसके जीन्स में हमने क्या कर दिया, उसके जीन्स में चेंज ले आए, और अब ये नेमाटोड से कितना भी इसके रूट में इन्फेक्शन होगा, लेकिन इस प्लांट को कुछ नहीं होगा, इसकी रूट खराब नहीं होगी, ठीक है, और ये रूट्स हमारे बच जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर हम खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें हम ये चैप्टर खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच।